जी हां दोस्तों, फिलहाल अपना शहर उल्लासनगर तो जेसीबी के हवाले है। ठेकेदार का जेसीबी नामक अस्त्र सुबह आपकी आंख खुलने पर किस सड़क को पाताल लोक से जोड़ देगा, अब कोई भरोसा नहीं रहा। शहर की लगभग हर दूसरी सड़क खोदी गई है गटर पाइपलाइन डालने के नाम पर। ठेकेदार अपने काम के अनुसार गटर पाइपलाइंस तो डाल रहे हैं, पर अच्छी खासी नई बनाई हुई सड़कों को खोदने के बाद क्या सड़क को पहले जैसा बनाने की जिम्मेदारी उन ठेकेदार की नहीं है? इसका जवाब तो मनपा के आला अधिकारी ही दे सकते हैं। आइए आज जायजा लेते हैं नेताजी चौक से फायर ब्रिगेड होते हुए भाटिया चौक, भाटिया ऑटो स्टैंड से होते हुए प्रभात गार्डन तक की खोदी हुई सड़क का। दोस्तों, उल्लासनगर शहर में तेजी से विकसित हो रहे परिसरों में से नेताजी और भाटिया चौक परिसर को प्रमुख माना जाता है, पर यहाँ की सड़कों की दयनीय हालत को देखकर आपका यह भ्रम और आपकी कमर दोनों जरूर टूट जाएंगे, क्योंकि तकरीबन 2 साल से नेताजी और फायर ब्रिगेड स्टेशन वाली सड़क हमेशा विवादों में रही है। और इस सड़क की हालत यह है कि आप वहां अपनी गाड़ी, अपनी जान जोखिम में डालकर ही पार कर सकते हैं। इस सड़क को बनाने के मामले में मनपा के अधिकारियों और स्थानीय नेताओं के जो वादे हैं वो हमेशा से ही खोखले साबित हुए हैं। आप देखेंगे कि हाल ही में वहां एक तरफ की सड़क की दुकानों पर सड़क विस्तारीकरण के मामले में तोड़क कार्रवाई हुई थी, जिसमें कहा जाता है कि डीपी प्लान के हिसाब से यह सड़क अब भी विवादित है और सड़क को डीपी प्लान के हिसाब से नहीं बनाया जा रहा। शायद यही प्रमुख कारण है कि यह सड़क अब भी अधर में लटकी हुई है। इसी सड़क की हालत बारिश के मौसम में बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति में पहुंच जाती है, जहां आम जनता हमेशा से दुर्घटनाओं का शिकार होती रही है। एन बारिश के समय से पहले वहां एक छोटा मोटा टेंडर पास करवाकर हाल फिलहाल जनता को थोड़ी राहत दे दी जाती है, जिसमें कि जनता का खुद का ही बजट का नुकसान होता है और कुछ समय बाद फिर से किसी न किसी कारणवश सड़क को खोद दिया जाता है, यानी कि स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब दोस्तों आगे आइए, मुड़ते हैं भाटिया ऑटो स्टैंड से एक अंदरूनी सड़क पर जो प्रभात गार्डन पर जाकर खत्म होती है। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ सैकड़ों के तादाद में पक्के मकान हैं और यह सड़क तकरीबन 30 से 35 फीट चौड़ी है, जहां पर सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट है। और अब भुयारी गटर योजना के मामले में सड़क को जब से तोड़ा गया है, तब से ये तो तय है कि यहाँ के रहवासियों का जीना दूभर हो गया होगा। हमने वहां कुछ स्थानीय बुजुर्गों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बगैर कैमरा पर आते हुए अपनी व्यथा जताई कि इस सड़क को जब से खोदा गया है तब से हमें आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और बदकिस्मती की बात यह है कि उन बुजुर्गों में से कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें चलने फिरने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। हमने उन्हीं से प्रश्न किया कि सड़क खोदते समय आपने क्या इनसे पूछा था कि इस सड़क को कब तक बनाकर दे दिया जाएगा? तो टूटे हुए भरोसे वाली मुस्कान के साथ उन बुजुर्गों ने जवाब दिया कि जिस किसी से जवाब मांगो तो उनका जवाब सिर्फ यही होता है कि 15 से 20 दिन में सड़क का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। पर पिछले 2 महीने से स्थिति जस की तस है। न मनपा के अधिकारी, न वार्ड ऑफिसर, न स्थानीय नेता इन बुजुर्गों या यहाँ के रहवासियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों शायद यह कहानी हर उल्लासनगर के उस मोहल्ले की है जहां की सड़कों या गलियों को अप्रत्याशित रूप से या बैड मैनेजमेंट या बैड स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के तहत यूं ही तोड़ दिया गया। अपने टेंडर के अनुसार उसमें गटर की पाइपलाइन डाल दी गई और आनन फानन में उसी मिट्टी के साथ या उसी मलबे के साथ उस गड्ढे को ढक दिया गया और पीछे छोड़ दिया गया दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा अवसर, जिसे वो ठेकेदार, मनपा के अधिकारी या स्थानिक नेता नहीं झेलेगा तो वो वोटर, वो उल्लासनगर का रहवासी जिन्होंने भरोसा करके अपने नेताओं को जिताया है और बजट देकर ठेकेदारों की जेबें भरी हैं।
दोस्तों, उल्लासनगर की हाल की सड़कों की परिस्थिति के पहले एपिसोड विकास या विनाश, जो कि नेताजी चौक से लेकर भाटिया ऑटो स्टैंड की सड़क तक का हमने आपको आंखों देखा हाल दिखाया। आप सभी से विनती है कि अगर आपके एरिया में भी इस तरीके की किसी सड़क को खोदा गया है जहां पर बहुत ज्यादा समय लगा दिया गया है, तो कृपया आप हमारे चैनल के नंबर पर मैसेज कीजिए ताकि हम आपकी तकलीफ को भी प्रशासन के सामने रख सकें। शहर से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए सिटी उल्लास लाइव के साथ बने रहिए। धन्यवाद।